एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन के टॉप बनाना। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा ऑफ शोल्डर टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और इसका जो यहाँ पे अर्ज है वो 60 इंचेस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। मेरी साइड कपड़े की बंस वाली साइड है और इस तरफ फैब्रिक हमारा खुला हुआ है और ऊपर की साइड भी ये पूरा ओपन है। अब मैं यहाँ पे आपको अपने टॉप की लेंथ बता देती हूँ। टॉप की रेडी लेंथ यहाँ पे मुझे 20 इंच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 21 यानी कि 21 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब हम यहाँ ऊपर की साइड ऑफ शोल्डर टॉप के हिसाब से अपनी मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके चेस्ट के 4th पार्ट की मार्किंग करनी है। 36 चेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 9 इंच पे अपनी मार्किंग करूंगी और इलास्टिक के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच और ऐड कर लूंगी। चेस्ट मार्किंग के बाद अब हमें अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। हम अपना आर्म होल जनरली 7 इंच पर मार्किंग करते हैं, लेकिन ये हमारा ऑफ शोल्डर टॉप है तो यहाँ हम 7 इंच पे मार्किंग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम 7 का हाफ यानी कि 3.5 इंच पर हम अपनी मार्किंग करेंगे। आर्म होल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको एक 2 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम अपना आर्म होल कर्व बना सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी एल शेप पर ये कर्व बना के ले लिया है। आर्म होल के बाद अब मैं यहाँ पे अपने बॉटम के लिए मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पे 40 साइज हिप के हिसाब से मैं 10 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। जैसे कि हमने ऊपर की ओर इलास्टिक लगाने के लिए 3 इंच की लूजिंग छोड़ी थी, उसी तरीके से हमें नीचे भी बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए मार्किंग कर लूंगी। अब यहाँ पर अपनी दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए ले लेना है और यहाँ पे मैंने अपनी दोनों मार्किंग को मिला दिया है और इसी के साथ यहाँ पे हमारी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने टॉप पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑफ शोल्डर टॉपर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ अपने टॉप के बॉटम में छोटी छोटी प्लिट्स दे देंगे और हमारी ये जो चुन्नटे है ये हम अपने पूरे आगे और पीछे दोनों पैनल्स में लगा के ले लेंगे। इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और यहाँ पे जो मेरा स्लीव्स का रेडी लेंथ है वो 18 इंचेस रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे आप स्लीव्स की विड्थ के लिए अपने आर्म राउंड का मेजरमेंट लेके रखें। मेरे मेजरमेंट में आर्म राउंड 6 इंच पर आया है और इसी में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी और 8 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब इसी पॉइंट के बाद आपको आपके टॉपर का आर्म होल ड्रॉ करके ले लेना है। यहाँ पर मैंने अपने टॉपर को स्लीव्स पे प्लेस कर दिया है और अपना आर्म होल यहाँ पे मैं इस पर ड्रॉ कर लूंगी। आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे अपने रिस्ट राउंड की मार्किंग करनी है। रिस्ट राउंड की जनरली मार्किंग मैं अपनी 6 इंच पर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं लूजिंग ऐड करूंगी और यहाँ पर मैं इसमें 3 इंच ऐड करते हुए 9 इंच पर अपनी मार्किंग करूंगी। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और यहाँ पर स्लीव्स की भी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स में कफ अटैच करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कफ की लेंथ देख लेना है। तो ये हमारा 16 इंच का आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी विड्थ देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है मैंने यहाँ पे 17 इंचेस रखी है। सबसे पहले यहाँ आपको अपने फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करके ले लेना है और इसी के साथ यहाँ पर आपको इसके तीनों किनारों पर सिलाई भी लगानी है। अब आप क्लियरली देख पाएंगे मैंने इसके तीनों किनारों पे सिलाई लगा के इसको पलट के ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए ये इलास्टिक थ्रेड लगाते हुए इसमें सिलाई करूंगी और इलास्टिक धागे से सिलाई लगाते हुए मैंने अपने कफ को यहाँ पे तैयार करके ले लिया है। आगे और पीछे दोनों साइड से हमारा कफ फिनिशिंग से तैयार हुआ है। कफ तैयार करने के साथ ही मैंने अपनी स्लीव्स के बॉटम में भी चुन्नटें लगा ली है। चुन्नटें लगाने के बाद अब हम इसके बॉटम में अपना कफ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम जो रॉन्ग साइड है कफ की वो ऊपर की साइड रखेंगे और ये जो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है उसी को यहाँ पे हम सिलाई में दबाते हुए अपना कफ अटैच कर देंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स में हमारे कफ जॉइंट हो गए हैं और इसी के साथ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है टॉपर में जॉइंट होने के लिए। और जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर मैंने टॉप के बॉटम में चुन्नटें लगा के ले ली है फ्रंट और बैक पैनल में और इसी के साथ हमने स्लीव्स भी रेडी करके रखी हुई है। तो हम इसका जो आर्म होल कर्व है उस पे अपने स्लीव्स के कर्व को रखते हुए ऊपर से राउंड में एक सिलाई दे देंगे
और यहाँ पे मैंने अपने टॉप के एक पैनल में दोनों ही साइड अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करके ले लिया है। और जैसा कि हमने अपने फ्रंट पैनल में बॉटम की ओर प्लिट्स बनाई हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर बैक पैनल में भी हमने अपनी प्लिट्स बनाई हुई है। अब हम अपने टॉप के इस पल्ले पर अपने टॉप का दूसरा पल्ला रखते हुए इसके आर्म होल से अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पैनल में स्लीव्स को अटैच किया था, उसी तरीके से हम स्लीव्स को बैक पैनल में भी अटैच कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए टॉप के फ्रंट बैक पैनल को और उसकी स्लीव्स को आपस में यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर हमने टॉप को और स्लीव्स को आपस में किस तरीके से अटैच किया है उसको एक बार हम इस पेपर मॉडल पे समझेंगे। तो यहाँ पर पेपर पर मैंने अपने ऑफ शोल्डर की कटिंग करके रखी हुई है और इस पर हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच करने से पहले यहाँ पे मैं स्लीव्स की मार्किंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में अपना पेपर लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे अपना टॉप का फैब्रिक स्लीव्स के फैब्रिक पे प्लेस करना है और इसके आर्म होल को यहाँ पे ड्रॉ करते हुए ले लेना है। सो मैं यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लूंगी। मार्किंग करने के साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब हम अपनी स्लीव्स को यहाँ पे टॉप पे ज्वाइन करके लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि हमें अपनी स्लीव को टॉप पर कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप के आर्म होल को और अपनी स्लीव्स के कर्व को आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और फिर इस पर एक सिलाई लगाते हुए इसको टर्न कर देना है। यहाँ पे मैंने अपने दोनों कर्व को आपस में पिनअप करके ले लिया है, ये देखिए। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को अपने टॉप की दूसरी वाली साइड के आर्म होल पे रखते हुए एक सिलाई लगाते हुए टर्न कर देंगे। इस तरीके से यहाँ हमने अपने एक पैनल में अपनी दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है। इसके बाद हमें अपने टॉप का दूसरा वाला हिस्सा लेना है, यानी कि बैक पैनल लेना है और उसके आर्म होल को भी स्लीव्स के कर्व से मैच करवाते हुए हमें सिलाई दे देनी है। इसको मैं यहाँ पे पिनअप कर लूँगी। अब हमें दूसरे वाला साइड का अपना आर्म होल लेना है और इसे भी हम अपने स्लीव्स के कर्व पर मैच करवाते हुए यहाँ पर भी सिलाई दे देंगे। जिस तरीके से हम फ्रंट और बैक पैनल को आपस में शोल्डर से ज्वाइंट करते हैं, उसी तरीके से ऑफ शोल्डर में हम स्लीव्स की हेल्प से फ्रंट और बैक पैनल को आपस में ज्वाइन करते हैं। फ्रंट और बैक पैनल आपस में जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी टॉप में फिटिंग की सिलाई देंगे। चूँकि ये हमारा लूज फिट टॉप है और साथ ही नेट फैब्रिक भी है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई देंगे। हमें नेट फैब्रिक में कपड़े का जो मार्जिन होता है वो कम ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बाहर से अंदर की ओर दिखता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद अब हम अपने टॉप में बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमें अपने टॉप के बॉटम में राउंड में मेजरमेंट करना है। तो ये जो सिलाई मार्जिन है हमारा साइड का, वहाँ से मैं मेजर करना स्टार्ट करूंगी और पूरा राउंड में मेजर करते हुए वापस से मैं इसी मार्जिन पर आ जाऊंगी और ये यहाँ पर हमारा 38 इंचेस आया है। अब हम यहाँ पे 38 इंचेस राउंड के हिसाब से अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी फैब्रिक की लंबी सी और चौड़ी सी फैब्रिक स्ट्रिप लेके रखी हुई है। सबसे पहले हम इसको एकदम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इसके ये जो तीनों किनारे ओपन है उस पे हम एक सिलाई लगा देंगे। पट्टी के तीनों किनारों पे मैंने अपनी सिलाई लगा के रख ली है। मुझे अपनी बेल्ट जो रेडी चाहिए वो 5 इंच पर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो फैब्रिक की विड्थ है वो 8 इंच रखी है और जो यहाँ पर बेल्ट की लंबाई है वो मैंने अपने बॉटम साइज से 1.5 गुना ज्यादा ली है। अब हम बेल्ट की सिलाई को थोड़ा उधेड़ते हुए इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा बेल्ट राइट साइड टर्न हो गया है। अब हम इस पे शेयरिंग करेंगे आधा इंच की गैप देते हुए। शेयरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक का धागा लेके रखा हुआ है। आपको बस इसको सिलाई मशीन की बॉबिन में भरना है और अपनी इस बेल्ट पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमारी ये जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है। रॉन्ग साइड से भी हमारी बेल्ट की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। जब भी आप शेयरिंग करें यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखें, आप यहाँ पे आपको सिलाई करते हुए ये जो लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको आपकी मशीन को उतारना नहीं है, बल्कि इसको गोलाई में घुमाते हुए आपको एक जैसा पैटर्न बनाते हुए जाना है। इससे जब हम अपने बेल्ट को खींचेंगे तो ये हमारा जो लास्टिक है ये टूटेगा नहीं।
अभी आपको अपने बेल्ट को सेंटर से फोल्ड करते हुए साइड में एक सिलाई दे देनी है और यहाँ पर मैंने अपनी बेल्ट में साइड की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब हमारा बेल्ट टॉपर में लगाने के लिए रेडी हो गया है। बेल्ट लगाने के लिए हमें जो अपना टॉप है उसको राइट साइड की ओर ही रखना है और हमारा जो बेल्ट होगा वो हमारा रॉन्ग साइड पर होगा। बेल्ट बनाते समय बेल्ट की नीचे की ओर मैंने यहाँ पे इसको टॉप में लगाने के हिसाब से आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था और इसी पर अपनी सिलाई लगाते हुए मैं इस जो मार्जिन को है वो अपनी सिलाई में दबा लूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट को और टॉप को आपस में गोलाई में पिन अप कर लेंगे, फिर इसी पर हम अपनी सिलाई दे देंगे और बेल्ट को यहाँ पे मैंने सिलाई करते हुए अपने टॉप में ज्वाइंट करके ले लिया है। सिलाई दे देने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने बेल्ट को राइट साइड की ओर टर्न करूंगी। सिलाई करते हुए जो हमारा मार्जिन आया था उसे मैंने बेल्ट की साइड की ओर करते हुए इस पे एक टॉप स्टिच भी दे दी थी। तो यहाँ पे बेल्ट का हमारे टॉप के साथ ये फाइनल लुक आया है और ये मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको बेल्ट की रेडी लेंथ बता देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा 5 इंच ही आया है। यहाँ पर बेल्ट अटैच कर लेने के बाद अब हम अपने टॉप का जो शोल्डर वाला साइड है उस पे फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये हमारी जो किनारे की पट्टी है उसको डबल फोल्ड करते हुए ले लेंगे पूरा। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने टॉप में और साथ ही स्लीव्स में पूरा एक साथ डबल फोल्ड कर दिया है अपनी पट्टी को। डबल फोल्ड करते हुए हमने ये जो पट्टी तैयार की है उसमें हम अपना ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। जैसा आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है आपको उसी तरीके से राउंड में अपनी इलास्टिक का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर मैं इलास्टिक को टॉप में डालने से पहले उसके लिए एक केसी तैयार करूंगी। केसी के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की अस्तर की पट्टी ली हुई है। ऊपर की साइड से आधा इंच का मैं यहाँ पे गैप रखते हुए इस पूरे इलास्टिक को मैं अपनी पट्टी पर सिलाई लगा के ले लूंगी और यहाँ पर मैंने अपने अस्तर के फैब्रिक पर अपने इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई दे दी है। अब हमें अपनी पट्टी को इसकी दूसरी साइड और टर्न करना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको एक बार और पलट देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और यहाँ पे अपने इलास्टिक को छुपाते हुए एक सिलाई हम और दे देंगे। यहाँ पर सिलाई दे देने के बाद हमारी केसी तैयार हो गई है टॉपर में इंसर्ट करने के लिए। यहाँ आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी केसी को अपने टॉप में इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने टॉप में केसी को इंसर्ट कर लिया है और इसी के साथ हमारा टॉप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने टॉप को फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर नेट के सर्किल कट करके इस पर अटैच करूंगी। यहाँ पर टॉप बनाने के बाद आपके पास जो भी फैब्रिक बचे उसे फेंकना नहीं है बल्कि हम उसका सर्किल पैटर्न क्रिएट करेंगे। बचे हुए कपड़े को आप 4 फोल्ड कर ले इस तरीके से। फिर कॉर्नर से टेप रखते हुए आपको जितना बड़ा सर्किल चाहिए उसके लिए आप आपकी मार्किंग करें। जैसे कि यहाँ मुझे 3 इंच का सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉर्नर से टेप रखते हुए 3-3 इंच पर अपनी मार्किंग करूंगी। इस तरीके से मार्किंग करने पर हमारा एक ट्रायंगल शेप आएगा। अब हम अपनी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। तो इस ट्रायंगल से हमें यहाँ पे पूरा एक सर्कल मिल गया है और हमारे पैटर्न में हम एक छोटे और बड़े सर्कल को आपस में ओवरलैप करते हुए टॉप में अटैच करेंगे। तो इसके लिए अब हम अपना छोटा वाला सर्कल कट करके लेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर फैब्रिक को फिर से 4 फोल्ड करके ले लूंगी। अब यहाँ पे हमने अपना पहला वाला सर्किल 3 इंच पर ड्रॉ किया था तो मैं अपना जो छोटा वाला सर्किल है वो 2 इंच पे ड्रॉ करूंगी और फिर से कॉर्नर में टेप रखते हुए मैं अपनी 2-2 इंच पर मार्किंग कर लूंगी। यहाँ पर हमारा छोटा वाला सर्किल भी रेडी हो गया है और इसको इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हम अपने टॉप में स्टिच करेंगे। यहाँ आप चाहे तो सर्किल के सेंटर में किसी तरीके का मोती या कुंदन लगा के आप इसको डेकोरेट भी कर सकती है या फिर 1 इंच का एक और सर्किल कट करके इसकी 3 लेयर भी बना सकती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच का एक और सर्किल कट कर लिया है और इसकी 3 लेयर बना दी है। यहाँ पर मैं अपने टॉप के पैटर्न में ये ऊपर वाला 2 इंच का और 1 इंच का सर्किल ऐड करूंगी। 3 इंच का सर्किल मैं यहाँ पे हटा दूंगी। अभी मैंने यहाँ पर 3 इंच और 2 इंच के हिसाब से बहुत सारे सर्किल अपने कट करके ले लिए हैं टॉप में लगाने के लिए। मैं इनको
को अपने टॉप के फ्रंट पैनल, बैक पैनल और स्लीव्स में ओवरलैप करते हुए एक एक टाँका देते हुए इसे यहाँ पे लगा दूंगी। सर्किल अटैच करने के बाद ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। होप सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये ऑफ शोल्डर टॉप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसे ब्यूटीफुल और यूनिक डिजाइन टॉप के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।